हेलो दोस्तों। कॉड विद विक की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बेसिकली एंगुलर सेटअप। जिसके अंदर हम अपने एंगलों को सेटअप करेंगे और देखते रहेंगे कि क्या क्या होगा। तो टॉपिक नेम है हमारा, क्या होगा टॉपिक नेम? वो होगा एंगुलर सेटअप। ठीक है, मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल भी रहे और थोड़ा स्पेस भी मैनेज होता रहे। जो एंगुलर है, आप उसे, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, आप उसे नोड जेएस, डायरेक्ट नोड जेएस भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर एंगुलर सीएलआई को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है एक, मैं, कि आप पहले एनवीएम करें देन नोड जेएस उसके एनवीएम के थ्रू इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में एंगुलर सीएलआई को इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर दोनों वे लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप, एंड टू इंस्टॉल एंगुलर, फर्स्ट डाउनलोड Node.js and set up Angular CLI. Second way, download nvm install node through nvm and install Angular CLI. सॉरी, ये हमारे दो वे होते हैं एंगुलर को इंस्टॉल करने के। अब जैसे कि अभी मैं अपना एक ब्राउज़र में आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं यहाँ से सेव इन्हीं चीज़ को कॉपी करके और यहाँ पर डाल लेता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ये मुझे क्या देगा? यहाँ पर मैं सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। देन यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और बस यहाँ पर इतना मेंशन कर दूंगा, प्लीज टेल अबाउट स्क्रिप्ट इन इजी वे, हाउ टू डाउनलोड Node.js and which way is good। सबसे पहले अब इसने देखो क्या बताया है कि एंगुलर को रन करने के लिए हमें Node.js और एंगुलर CLI चाहिए होता है, जैसे कि मैंने बता दिया है। वे वन में इसने क्या बताया कि आप डायरेक्टली Node.js डाउनलोड कर सकते हैं। ब्राउजर में जाओ और इस यूआरएल को कॉपी कर दो, वहाँ से आपको Node.js का वर्जन मिल जाएगा। उस Node.js के वर्जन को डाउनलोड कर लीजिए। अब इसने स्टेप भी बताया कि किस तरीके से इसे उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड फॉर विंडो एंड डाउनलोड फॉर मैक, इसने सब स्टेप बता दिए। जाकि मैंने तो उन्हें मेंशन भी किया था बट इसने वो स्टेप मुझे बता दिए हैं इसके अंदर। और फिर जैसे ही आप डाउनलोड कर लो देन अपना CMD ओपन करो, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, और वहाँ पर टाइप करो नोड डैश वी। तो वहाँ पर आपको नोड का वर्जन लिखा जाएगा। और नोड के साथ में एक आपको npm भी मिलता है, क्योंकि
नोड तो सिंपल एक इन्वायरमेंट, एक रनिंग टाइम इन्वायरमेंट है। एनपीएम क्या होता है, नोड को, नोड पे आप जितनी भी डिपेंडेंसी डालते हैं एनपीएम के थ्रू ही डालते हैं, तो वो नोड के साथ ही आता है, नोड पैकेज मैनेजर। एनपीएम का फुल फॉर्म होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। देखो इसने ये बताया है कि अगर वर्जन शो हो रहा है तो नोड सही इंस्टॉल हो गया है। स्टेप 3 में आप क्या कीजिए, आपको जहाँ पर भी एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाना है, सिंपल आप उस फोल्डर के अंदर जाइए या डायरेक्टरी के अंदर जाइए और सिंपल क्या कीजिए, एंगुलर इंस्टॉल npm install -g @angular/cli, और फिर वहाँ पर जाकर आप ng वर्जन कर लीजिए। बस यहाँ पर आपका एंगुलर रेडी हो चुका है। अगर आप एनवीएम के थ्रू करते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिए एनवीएम फॉर विंडो, आपको एक गिटहब का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको nvm setup.exe फाइल मिल जाएगी उस गिटहब लिंक के अंदर। जैसे आप गिटहब लिंक को ओपन करोगे, नॉर्मल इंस्टॉल कर लीजिए उस एनवीएम को, और फिर जैसे आप सब नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए। आप कुछ भी चेंज नहीं करना है, ना ही नोड के केस में करना है, ना ही एनवीएम के केस में। आपको सिर्फ नेक्स्ट 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 आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट ये सब करते रहना है, और नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश फिनिश, बाद में आपका सब कुछ सेटअप हो जाएगा। फिर आप नोड इंस्टॉल करोगे एनवीएम के थ्रू। आपको अब जब आपने एनवीएम इंस्टॉल कर लिया है, अब आपको एन नोड जेएस अलग से इंस्टॉल करने नीड नहीं है। आप सिंपल टाइप कीजिए कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, पहले तो एनवीएम स्पेस डैश वी लिख दीजिए, तो वहाँ से आपको एनवीएम का वर्जन दीजिएगा। आज इससे कंफर्म हो गया कि एनवीएम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। देन उसके बाद में आप एक काम कीजिए, सिर्फ लिखिए एनवीएम इंस्टॉल। आपको जो वर्जन भी चाहिए होता है नोड जेएस का, मुझे सपोज 18 चाहिए या 19 चाहिए या 20 चाहिए, जो भी वर्जन आपको चाहिए, 14 15 16 मे बी शायद ये 14 वर्जन को सपोर्ट ना कर पाए, क्योंकि ये ज़्यादा ओल्ड वर्जन को सपोर्ट नहीं करता। एनवीएम नोड जेएस की जब ज़्यादा ओल्ड वर्जन उन्हें सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि अलग से नोड जेएस इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर लिया, जैसे कि 14 वर्जन कर लिया, उसके साथ एनपीएम मिलता है आपको 6 पॉइंट समथिंग मिलता है। और अब एक एंगुलर प्रोजेक्ट बना, जो आपका एंगुलर प्रोजेक्ट है उसे आप एंगुलर प्रोजेक्ट को लोकली बना सकते हैं, ग्लोबली बना सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। और सिंपल आप यहाँ से एनवीएम, जैसे एनवीएम इंस्टॉल करा आपने वो वर्जन नोड जेएस का, फिर आप उसके बाद में कीजिए एनवीएम यूज 18.19.0, जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल कर लिया है इसमें। देन उसके बाद में आपको वो एक पॉपअप भी ओपन कर सकता है, उसमें आपको सिर्फ अलाउ करना होता है कि वो आपकी परमिशन मांग रहा है कि वो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में नोड जेएस का वही वर्जन इंस्टॉल कर देगा, सेट कर देगा पाथ पे, जो वर्जन आपने अभी लेटेस्टली इंस्टॉल किया हुआ है। अगर इन फ्यूचर आपको दोबारा से कोई वर्जन स्विच करना है तो आप उस वर्जन को डाउनलोड कीजिए उसके थ्रू, एनवीएम के थ्रू, एनवीएम इंस्टॉल, और फिर उसके बाद में एनवीएम यूज़ कीजिए, तो फिर उस वर्जन पे दोबारा से मूव हो जाओगे। यहाँ से आप एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल कर सकते हैं। एनवीएम के एडवांटेज अब क्या है, मल्टीपल नोड वर्जन यूज़ कर सकते हो, ओल्ड एंगुलर प्लस न्यू एंगुलर दोनों मैनेज, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मेथड। और फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप बिगनर से या लर्निंग है तो मैं आपको सजेस्ट वही जो मैंने किया था, डायरेक्ट नोड जेएस कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं या इंडस्ट्री लेवल पे हैं तो आप एनवीएम का ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, ओके। अब मैं इसके अंदर एक चीज और टाइप करता हूँ कि एंगुलर को हाउ टू सेट एंगुलर, हाउ मैनी वे हाउ मैनी वे टू सेट एंगुलर CLI इन योर सिस्टम। ये तो हम नहीं लिखेंगे, सिंपल इतना लिख देंगे। एंगुलर CLI को सेट करने के मेनली 3 प्रैक्टिकल वे होते हैं, इसने देखो क्या बताया है अभी। मैं उनको सिंपल लैंग्वेज में या रियल लाइफ यूज के हिसाब से बता रहा हूँ। यूजिंग npm ग्लोबल इंस्टॉल मोस्ट कॉमन है,
ये 90% डेवलपर यूज करते हैं कि आप किसी भी एनपीएम के वर्जन को आप एंग्लो को ग्लोबली इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। एंड वो कैसे, ये कमांड यहाँ पर भी दी हुई है, ये कमांड ये इसने ऊपर भी बताई थी इससे पहले ही। तो आप ऐसे करके ग्लोबली से इंस्टॉल भी कर सकते हैं लेकिन जब आप एंगुलर स्लैश CLI लिखते हैं तो सिर्फ उसका लेटेस्ट वर्जन ही उठाता है। लेकिन अब जैसे कि आपको एंगुलर का 15 वर्जन यूज़ करना है बाय डिफॉल्ट, मान के चलिए। लेकिन जब आप एंगुलर स्लैश CLI लिखते हैं तो ये क्या करता है, एंगुलर का जो लेटेस्ट वर्जन होगा जो मार्केट के अंदर होगा, ये उस वर्जन को उठा लेगा। वो प्रॉब्लम है। वो क्या है, प्रॉब्लम है। अब देखो, ये बात इसने यहाँ पर शायद लिखी हो, मेंशन भी की होगी। प्रोज सिंपल है, फास्ट है, वन टाइम सेटअप है, बेस्ट फॉर सिंगल एंगुलर वर्जन। कौन, ग्लोबल वर्जन फिक्स्ड होता है, डिफरेंट एंगुलर वर्जन के प्रोजेक्ट में इशू आ सकता है। अब वो देखो, इसने बात वो देखी, डिफरेंट एंगुलर वर्जन के प्रोजेक्ट में इशू आ सकता है। कि ये इस लाइन का मतलब देखो क्या है, कि एंगुलर के वर्जन में प्रोजेक्ट में इशू आ सकता है। एंगुलर वर्जन, अब सपोज वही मैंने बोला था कि आप 15 रन कर रहे हो, 15 चाहते हो, बट वो लेटेस्टली जब आपने एंगुलर स्लैश CLI किया तो उसने तो बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया है, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर दिया आपके सिस्टम के अंदर। तो वो प्रॉब्लम कर सकता है आपके। लेकिन ये बेस्ट है बिगनर्स के लिए, या फिर कोई जो लर्निंग करना चाहता हो, ये उसके लिए बेस्ट है। अच्छा, यूजिंग NPX, अब ये एक नया तरीका है, सबसे बेस्ट वे है जिसका यूज़ मैं करता हूँ। मैंने अभी एक एंगुलर का प्रोजेक्ट, अभी जैसे कि सपोज मान चलिए, मैं बिगनर्स के लिए बोलता हूँ, इंडस्ट्रियल लेवल के लिए बोलता हूँ। बिगनर्स क्या करें, सबसे पहले एक एंगुलर्स, आप क्या करें, बिगनर्स बिगनर्स भी ये करें कि आप एंगुलर स्लैश CLI जैसे लिखते हैं तो उसके आगे वो एट द रेट वर्जन का नाम भी लिख दीजिए, एट द रेट वर्जन का नाम भी लिख दीजिए। वो शायद इसके अंदर दिया भी होगा इन्होंने। पहले तो हम इसी स्टेप पर मूव करते हैं। आप एंगुलर के वर्जन को दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, ग्लोबली और प्लस लोकली। ग्लोबली प्लस लोकली। ग्लोबली क्या होता है, वो npm आई डिनोट करता है इंस्टॉल को, -G डिनोट करता है वहाँ पर किसे, ग्लोबल को। और जब आप उसे ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करना चाहते, मैं चाहता हूँ भाई कि सिर्फ मेरे इसी फोल्डर के अंदर मेरा ये प्रोजेक्ट रहे और सिर्फ ये एंगुलर CLI रहे। एंगुलर CLI एक वर्क स्पेस है जो उस आपके उस प्रोजेक्ट को एक इन्वायरमेंट देता है कि हाँ, ये एंगुलर में, ये एंगुलर के इस, यानी कि आपका प्रोजेक्ट एक छोटा सा पैकेट हो गया और वो एंगुलर CLI एक कंटेनर हो गया। वो पैकेट उस कंटेनर के अंदर रखा है, बस खाली इतना समझ लीजिए। तो अब आप अगर NPX से थ्रू करते हैं, NPX@angular/CLI न्यू माई ऐप, तो ये क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट को लोकली क्रिएट कर देगा। अब इसमें देखो उन्होंने प्रोज बताई हैं। NPM और NPX दोनों में डिफरेंस है। NPM आपका लोक ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए, NPX आपका लोकल इंस्टॉल करने के लिए। प्रोज भी इन्होंने बताया है कि नो ग्लोबल इंस्टॉल, वर्जन कॉन्फ्लिक्ट नहीं, क्लीन सिस्टम, कौन थोड़ा स्लो हो सकता है, बार बार डाउनलोड होता है। क्योंकि अब मैंने बोला है कि NPX के थ्रू क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट लोकली सेटअप हो जाएगा। तो इन्होंने पहले क्या बोला कि थोड़ा स्लो होगा ये, क्योंकि आपका अभी एंगुलर ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है। क्योंकि ग्लोबली जब आप इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको कुछ फाइल्स मिल जाती हैं जैसे नॉन मॉड्यूल से, तो ये थोड़ा फास्टर हो सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, जो इन्होंने कौन सी में लिखा है थोड़ा स्लो कैसे हो सकता है, वो काफ़ी डेप्थ में होगा, बट हम उसके बारे में ज़्यादा वो बात नहीं करेंगे। अच्छा, बार बार डाउनलोड होता है, क्योंकि जब आप उसे, सपोज आपने एक फोल्डर 1 के नाम से फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक एंगुलर CLI डाल दिया 15, उसके अब फिर लोकली डाल दिया, फिर आपने फोल्डर 2 के अंदर बनाया, तो आपको वो एंगुलर CLI वहाँ पर सर्च करोगे आप वो 15, तो आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो NPX के थ्रू किया है आपने। वो सिर्फ फोल्डर 1 के अंदर ही मिलेगा। फोल्डर 2 के लिए आपको फिर से एंगुलर CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसने यही बात लिखी कि बार बार डाउनलोड होता है। बेस्ट फॉर टेस्टिंग इंटरव्यू टेम्परेरी प्रोजेक्ट्स, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट बताया गया है।
अच्छा, थर्ड क्या बताया इसने कि यूजिंग लोकल प्रोजेक्ट CLI प्रोफेशनल वे। अच्छा, ये क्या है कि इसे मैंने यूज़ भी किया है, लेकिन आप इस स्टेप को अभी ज़्यादा, इस स्टेप पर ज़्यादा स्विच मत करिए, बट ये स्टेप आप अपने माइंड में रखिए कि यूजिंग लोकल प्रोजेक्ट CLI प्रोफेशनल वे, NPM इंस्टॉल एंगुलर CLI। ये भी क्या है कि एक तरीके से लोकली प्रोजेक्ट को सेटअप करता है NPX, और वो आप अभी अभी एंगुलर के प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो NG सर्व करके, लेकिन इसमें रन करते हो आप NPX करके। एनपी, क्योंकि इसने लोकली सेटअप किया है, लोकली आपका एनपीएक्स के थ्रू ही होता है मोस्टली, तो इसलिए एनजी ने इसने इसे रन भी किया है एनपीएक्स एनजी सर्व करके। हर प्रोजेक्ट का अपना एंगुलर वर्जन होगा। टीम प्रोजेक्ट में बेस्ट जीरो कॉन्फ्लिक्ट कमांड थोड़े बड़े हो जाते हैं। देखो, सेम सेम है ये स्टेप, ये स्टेप सेकंड स्टेप जो है, थर्ड मेथड जो है वो सेम है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ उसमें, देखो। अच्छा, रिकमेंडेड फॉर यू, अच्छा ठीक है। हम अब ये मैं आपको कुछ और बताता हूँ कि अगर सपोज मुझे, सपोज आई वांट टू इंस्टॉल स्पेसिफिक वर्जन यूजिंग npx कमांड, सो प्लीज राइट दैट कमांड। इससे आपको एक फ़ायदा और भी हो जाएगा कि हम चैट जीपीटी के अंदर स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखते हैं, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर की बात हो जाती है, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी इसी तरह की स्क्रिप्ट लिखते हैं कि चैट जीपीटी उन्हें समझ सके और उसका आंसर कर सके। बट हमारी स्क्रिप्ट को लिखने का सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि एंगुलर अपने हर एक चीज़ के अंदर, क्योंकि चैट जीपीटी जो है ना वो हर चीज़ के अंदर एक सेशन बना के चलता है। उस सेशन, अब आपकी वो जो टॉक है आपके उस सेशन के अंदर रहेगी, तो वो उसका रिप्लाई करता रहेगा उसी, क्योंकि उसे पता है कि ये सेशन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो ये सब आपका डेटा रखता है। अभी चलो हम टॉपिक से जुड़ा, सॉरी, हम थोड़ा टॉपिक को स्विच करके हम दोबारा से एंगुलर पे ही आ जाते हैं। अच्छा, अब इसने देखो क्या बताया है। हाँ देखो, ये बताया है कि npx से स्पेसिफिक एंगुलर वर्जन इंस्टॉल यूज़ करना बहुत इजी है। डायरेक्ट कमांड लिख देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन भी। स्पेसिफिक एंगुलर CLI वर्जन यूजिंग npx, तो आप npx लिखिए @angular/CLI जो वर्जन भी आपको चाहिए, 15 16 17 या 17.2.1, जो भी वर्जन आपको चाहिए, सिंपल उस वर्जन का नाम लिख लीजिए और आगे लिख दीजिए अपने प्रोजेक्ट का नाम। जहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना कमांड, यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है कि आपको अपना प्रोजेक्ट किस नाम से बनाना है। सपोज न्यू डैश एंगुलर ऐप के नाम से बनाना है, या मान के चलिए मुझे A_B के नाम से बनाना है, या फिर कुछ भी न्यू ऐप के नाम से बनाना है या एंगुलर के नाम से बनाना है, तो आप यहाँ पर कमांड की जगह सिर्फ एंगुलर लिखिए। आपको ये डायमंड साइन की भी नीड नहीं है, कुछ नहीं लिखना है आपको। अब देखो, जैसे इसने बताया है, देखो देखो यहाँ पर इसने एग्जांपल भी दिया है किस तरीके से करना है। npx, इसने यहाँ पर एंगुलर 15 इंस्टॉल किया है और न्यू करके माई एंगुलर 15 ऐप यहाँ पर ये दे दिया है इसने न्यू कीवर्ड, तो ये तो रहेगा रहेगा। स्पेस दे के यहाँ पर इसने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, जो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप रखना चाहते हो, बस उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि आप जो प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हो वो किस तरीके से दे रहे हो। क्योंकि आपका, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट आपने बेसिकली क्रिएट क्यों किया, क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अभी बिगिनर लेवल पे शायद ये बहुत कम आप इसे नोटिस करेंगे, बट जब आप एडवांस इंडस्ट्री लेवल पे चले जाते हैं तो नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हम इस ट्यूटोरियल, इस सीरीज़ के अंदर, इस चैनल पे हम वो सब चीज़ें कवर करते रहेंगे जो आपके फ्यूचर में यूज़ होंगी। अगर आप X16 यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, अभी देखिए यहाँ पर इसने 15 दिया था, यहाँ पर इसने न्यू सेम सेम की कमांड यूज़ की है, बट इसने यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दूसरा दे दिया है। एग्जाम्पल 3, npx एंगुलर CLI 15.2 और यहाँ पर दूसरा प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। एग्जाम्पल 4 भी दिया हुआ इसने npx/CLI सर्व, और मोस्ट कॉमन
npx ng सर्व। तो आप एग्जाम्पल 4 पे कुछ फोकस मत कीजिए, क्योंकि ये तो है डायरेक्टली सर्व करने का कि आपका प्रोडक्ट बन भी जाएगा, ये अपने नाम से किसी भी नाम से बना देगा और उसके बाद में उसे सर्व भी कर देगा, उसे ओपन भी कर देगा। तो आप इस पे मत जाइए, ठीक है, ना ही एग्जाम्पल 5 पे जाना है। ठीक है, तो आपको अभी सिंपल कहाँ तक करना है, आपको करना है एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 तक देखना है। एग्जाम्पल 3 तक आप ध्यान रखिए, मैं अगर ये सब कॉपी हो जाता है तो मैं एग्जाम्पल 3 तक इसमें लिख दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है, लिख भी दूंगा। और ये हो गया हमारा एंगुलर का। अब हम क्या करते हैं, जाते हैं अपने CMD में, ताकि मैंने NVM क्या है ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। शायद अभी हम चेक करते हैं NVM को कि मैंने किया हुआ है या भी नहीं। NVM-V लिखता हूँ, तो हाँ मैंने तो ये किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, जाके एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ अपनी डायरेक्टरी के अंदर, किस नाम से, न्यू में करता हूँ। सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ न्यू करके, देन फोल्डर का नेम, फोल्डर का नाम होगा एंगुलर ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल कोड विद विकी। ओके, अब मैं अपना यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 बनाता हूँ। सबसे पहले अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इसे करता हूँ cd डॉट टी कॉलन, डी ड्राइव में आ गया हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और क्या लिखता हूँ, cd किस नाम से बनाया हमने, एंगुलर ट्यूटोरियल कोड विद विकी। इसके अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं npx एट द रेट एंगुलर /CLI एट द रेट 18 कर लेते हैं। इट मीन्स या फिर 16 कर लेते हैं, क्योंकि 16 तक इन्होंने काफ़ी अपडेट किया हुआ है। 17 के बाद में इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, जो चेंजेस आपको 16 में मिल जाते हैं। 16 में आप उन चेंजेस को मैनुअली अब सेट कर भी सकते हो, क्योंकि ये उन चेंजेस को मैनुअली भी ले लेता है, इसलिए मैं 16 वर्जन को प्रीफर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप न्यू की पर लिखोगे और यहाँ पर दोगे प्रोजेक्ट एंगुलर एप्लीकेशन ट्यूटोरियल। ओके, हम कमांड एक बार मैच कर लेते हैं यहाँ पर जाकर कि हमने वो कमांड सही लिखी है। हाँ, हमने कमांड सही लिखी है, ठीक है। npx एंगुलर एट सी आई एट द रेट 16 न्यू। अब ये देखिए सबसे पहले क्या देगा ये, अब ये हम रिजल्ट का वेट करते हैं। ये शायद थोड़ा टाइम भी ले सकता है, क्योंकि ये कुछ मॉड्यूल्स फैच करेगा। अगर ये कुछ एरर देता है तो हम उस एरर्स के साथ में आगे बढ़ेंगे, आप देखते रहिए। मे बी ये शायद 13 to 14 सेकेंड लेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लेता ये। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आप इस पर फोकस करते रहते रहिए।
अब देखो, ये क्या बोला है कि जो प्रोजेक्ट आप डाउनलोड कर रहे हो उसके लिए मिनिमम आपको, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इंस्टॉल 274.75.996 Node.js version for 14.17 detected the Angular CLI requires a minimum Node.js version of either 14.2.0, 16.14 और 18.10। तो हम एनवीएम से के थ्रू बेसिकली हम देख लेते हैं एनवीएम एलएस करके कि इसके पास में कोई वर्जन इंस्टॉल है क्या। हम एनवीएम इंस्टॉल कर लेते हैं 18। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, डाउनलोड हो चुका है। अब देखो इसने हमें दे दिया कि आप इस वर्जन कैसे यूज करेंगे। एनवीएम यूज 18। इसने आपके सिस्टम को, जो मैंने बोला था कि ये आपको एक पॉपअप ओपन करके देगा जिसमें आपको ये नो और यस देगा, आपको सिर्फ यस करना है। इसने आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट वो पास सेट कर दिया है। ठीक है। अब क्या आपका क्या होगा, सेम आपको वही कमांड फिर से रन करनी है एंगुलर CLI के लिए। अब ये आपकी कमांड शायद मे बी रन हो जाएगी कंप्लीटली। आप थोड़ा वेट कीजिए और आपकी ये कमांड रन हो भी जाएगी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंगुलर ऐप भी बन जाएगा। अच्छा, ये अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, यस और नो। इसका मतलब है कि आप अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर एक राउटिंग के नाम से एक फाइल बनेगी जिसके अंदर आप नेविगेशन डिफाइन करेंगे कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं किस पेज पे जाना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं किस पेज पे जाना चाहूँगा। तो वो आपको बनानी है या नहीं। अगर नहीं बनानी तो एन दबाइए, और अगर दबा बनानी बनानी है तो वाई को प्रेस कीजिए। मैं सिंपल यहाँ पर वाई प्रेस कर देता हूँ। अब ये नेक्स्ट मुझसे पूछ रहा है कि अच्छा आप किस किस फॉर्मेट को यूज़ करना चाहते हैं। हमारे सी एस एस के भी प्री प्रोसेसर होते हैं, सी एस एस, एस सी एस एस, सास और लेस। हम मोस्टली यूज़ करते हैं सी एस एस को, रिकमेंड करते हैं सी एस एस को, इसलिए इसने सी एस एस को बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया है। बट हमें उस पर एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने के साथ में अब ये पैकेज क्रिएट करना स्टार्ट कर रहा है।
अब हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर कुछ वार्निंग आई है, मे बी शायद ये बिगनर को देखने को ना मिले या शायद किसी और भी यूजर को देखने को ना मिले, लेकिन ये बोला है कि आपके सिस्टम में कुछ npm पुराना पड़ा है बट लेटेस्ट आ चुका है। उसके लिए आप ये कमांड अगर रन करेंगे तो आपको वो लेटेस्ट npm का वर्जन भी मिल जाएगा। बट अभी हम उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। यहाँ पर हम सॉरी हम दोबारा से विजुअल स्टूडियो ओपन को ओपन करते हैं। कंट्रोल ए डब्ल्यू, just press on this thing dot और press on this minus icons alt f और ऐड कर लीजिए उस प्रोजेक्ट को अपने इस फोल्डर यहाँ इसके वर्क स्पेस यहाँ पर इस विजुअल स्टूडियो के अंदर वो अपने काम पर बनाया था ताकि आप उसके अंदर कोड कर पाए। एंगुलर ट्यूटोरियल के अंदर एंगुलर एप्लीकेशन ऐड। अब ये आपसे होती बात है कि आप क्या आप इस स्पेस के अंदर ये वर्क स्पेस के अंदर इस विजुअल स्टूडियो के आप इसमें बिलीव करते हैं मैं इस प्रोजेक्ट को इसके अंदर ही ऐड कर दूं या फिर आप कोई नया करना चाहते हैं। अगर आप नो दबाएं तो ये नहीं कर देगा, अगर यस दबाएं तो ये कर देगा। मैं भी यस कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। और ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, हमारी कुछ फाइल बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आती है। फिर मैंने यही बोला था कि फ्रेमवर्क के अंदर फ्रेमवर्क में आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी मिलती हैं, लाइब्रेरी में आपको ये सब की चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ एप्लीकेशन ट्यूटोरियल। सबसे पहले जब तक वो बात ओपन नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, मे बी वो 10 सेकंड से पहले भी हो सकता है। हो गया है बात वो, ठीक है। आपको एन जी एस करना है, सिंपल एन जी एस। आप कुछ मत कीजिए और डेड एस अगर आपको ओपन भी लिखना है तो लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट रन भी हो जाएगा, डायरेक्टली ब्राउजर में ओपन भी हो जाएगा। अगर आप इसे नहीं लिखना चाहती तो तब भी आपका काम चलेगा, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। फिर आप वो जो आपको जो लास्ट में कमांड मिलेगी आप उस कमांड को लेकर कॉपी कर दीजिए प्रोजेक्ट के जिस ब्राउजर में आपको वो ओपन करना है। नहीं तो वो प्रोजेक्ट उस ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। अगर आप डैश डैश ओपन करते हैं तो वो क्या होगा कि जो आपका सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ब्राउजर होगा वो उस ब्राउजर के अंदर उस प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा। मैं एन जी एस का यूज़ करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अभी ये आपके प्रोजेक्ट का एक बंडल बनाएगा सभी पैकेज का और उसके लिए एक रनिंग इन्वायरमेंट दे देगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपका जो सिस्टम होता है आपका सिस्टम लोकल होस्ट से डिनोट होता है। आपके सिस्टम में एक ईटीसी होस्ट फाइल, एक होस्ट फाइल होती है जिसके अंदर सब ये सब एंट्री होती हैं कि किस पोर्ट को किसके साथ मैप किया जाए, किसके अंदर मैप नहीं करना है। वो बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो मैं इसमें अभी इंक्लूड नहीं करूँगा, बट अगर इन फ्यूचर मुझे उसकी नीड पड़ती है
तो मैं उसी आपके सामने ज़रूर रखूँगा। तो अभी आप अपने ब्राउज़र के अंदर सिंपल ये टाइप कीजिए, वो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। ये आपको व्यू कहाँ से मिल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटली चल चुका है। ये व्यू आपको कहाँ पर से मिल रहा है मैं ये भी बता देता हूँ। आप इस फाइल के अंदर जाइए, app.component.html के अंदर जब जाएंगे तो ये व्यू आपको यहाँ से मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर अपना कुछ भी लिखेंगे, हेलो H1 के अंदर, वो भी H1 टैग के अंदर, इसमें मैंने कोपायलट मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये मुझे कुछ सजेशन ऑलरेडी देता रहता है। तो मैंने एंटर किया, कंट्रोल एस किया, तो इसने ऑटोमेटिकली पेज को रिलोड कर दिया, एंगुलर एप्लीकेशन रिलोड कर दिया। वो ब्राउजर के अंदर दिखा दिया है कि वेलकम टू एंगुलर ट्यूटोरियल, और यहाँ पर क्या लिखा है, वेलकम टू एंगुलर ट्यूटोरियल, सॉरी। सो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसी ही आगे वीडियो के लिए मुझे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं और वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं और आपको वो नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू दोस्तों।